वैसे तो हमारे देश में देवी देवताओं के काफ़ी मंदिर बने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी सैनिक का मंदिर? जी दोस्तों, भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से जितने हैरत अंगेज और प्रेरणादायक होते हैं, उतने ही दिलचस्प भी। हमने आज तक कई शहीदों और सेना में जवानों के किस्से सुने हैं, जिन्होंने जीते जी अपनी मातृभूमि पर आंच नहीं आने दी। पर आज हम एक ऐसे जवान की कहानी बयान करने जा रहे हैं जो शहादत के बाद भी अपने देश की रक्षा कर रहा है। यह बात सुनने में अविश्वसनीय है कि शहीद होने के बाद भी एक सैनिक की आत्मा सरहद पर अपनी ड्यूटी कर रही है। पर लोगों की मानी जाए तो यह सच है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा हरभजन की। बाबा हरभजन की कहानी को भारत में बहुत कम लोग ही जानते थे, पर लगभग आज से 4 साल पहले प्रसिद्ध यूट्यूबर बुमन राम ने एक शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस से इनकी कहानी को लोगों के सामने रखा। तब से लोगों को इनकी कहानी में उत्सुकता दिखी। तो चलिए आज हम बाबा हरभजन सिंह के बारे में जानते हैं। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरवाला के सरादना गांव में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बचपन से ही हरभजन सिंह एक फौजी बनना चाहते थे, इसलिए वो सेना की भर्ती में शामिल हुए और उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले वो भारतीय सेना के सिग्नल कोर में शामिल हुए। इसके बाद उन्हें सेना के 14 राजपूत रेजिमेंट में शामिल किया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भी वो बड़ी वीरता से लड़े। इस युद्ध में भारत की जीत हुई, जिसके बाद उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। इसके बाद उनकी तैनाती 23वीं पंजाब रेजिमेंट में हुई। तब उन्हें भारत चीन सीमा पर सिक्किम भेजा गया। उस सीमा पर भारत के सैनिकों को रसद घोड़ों के जरिए पहुंचाई जाती थी। 4 अक्टूबर 1968 को एक दिन जब वो घोड़ों के एक काफिले को लेकर ढोंगचुई ले जा रहे थे, तो अचानक पांव फिसल जाने की वजह से वो एक खाई में जा गिरे। खाई में गिरने की वजह से 22 साल की आयु में उनकी मौत हो गई। वो खाई के एक नाले में गिर गए थे, जिसमें पानी के तेज बहाव में बहने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर तक बहकर आगे चला गया था। इसके बाद उनके साथी सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कई दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तो हमारे देश में हजारों सैनिकों के साथ घटित हो चुकी है, पर इसके आगे की कहानी बहुत ही अविश्वसनीय है। बाबा हरभजन सिंह ने अपने पार्थिव शरीर को ढूंढने में खुद ही मदद की। वो अपने एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्होंने उसे बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर किस जगह पर है। ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी, इसलिए किसी ने भी प्रीतम सिंह की बातों पर भरोसा नहीं किया। पर जब हरभजन सिंह का कुछ पता नहीं चला, तो सभी ने उसी बताई जगह पर खोज करने की सोची। खोज करने पर उनके साथियों को उनका शरीर उसी जगह पर मिला जहां पर हरभजन सिंह ने बताया था। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि वास्तव में हरभजन सिंह ने ही बताया था कि उनका शरीर कहाँ है। हम फौजियों की जिंदगियां ना बस एक पल से दूसरे पल तक होती हैं। कब प्लस से माइनस हो जाए पता ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम रिटायर होंगे या शहीद। ऐसा कहा जाता है कि इसके कुछ दिन बाद ही हरभजन सिंह एक बार फिर से प्रीतम सिंह के सपने में आए और उनसे अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की। सेना के अधिकारियों ने हरभजन सिंह की इच्छा का सम्मान किया और उनके नाम की एक समाधि छोकियो छो नामक स्थान पर बनवा दी।
धीरे धीरे सैनिकों और लोगों में उनके प्रति आस्था बढ़ने लगी, तब उनके नाम का एक मंदिर बनवाया गया। इसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाथुला और जेलेपल्ला के बीच स्थित है। वहाँ पर तैनात सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके प्रति सेना के लोगों का भी विश्वास अटूट है, इसलिए उनके घरवालों को सेना में सेवा के उन कार्यालय के समय तक वेतन दिया गया। सैनिकों का मानना है कि हरभजन सिंह सीमा पर चीन के सैनिकों की हर चाल पर नजर रखते हैं। उनका शरीर उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी देश की सेवा कर रही है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आज भी उनकी वर्दी, जूते और दूसरा सारा जरूरी सामान मौजूद है। उनके इस मंदिर में उनके सोने के लिए एक बिस्तर भी लगाया जाता है और वहां पर मौजूदा सैनिक बताते हैं कि रोजाना वहां पर जूतों पर मिट्टी लगी होती है। वो रोज उनके जूते साफ करते हैं, लेकिन अगले दिन ही फिर से उन पर मिट्टी आ जाती है, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह रोजाना सीमा पर पहरेदारी करते रहते हैं। कोई सैनिक अगर वहां ड्यूटी करते हुए सो जाता है तो वो उसे किसी तरह जगा भी देते हैं। इस बात को भारत ही नहीं, चीन के सैनिक भी मानते हैं। चीनी सैनिकों ने भी बताया कि उन्हें किसी को रात के समय अकेले घोड़े पर गश्त लगाते हुए देखा। उनकी मौजूदगी का एहसास वहां के सैनिकों में कितना ज्यादा है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नाथुला में भारत और चीन की फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा के लिए एक अलग से कुर्सी लगाई जाती है। अन्य सैनिकों की तरह हरभजन सिंह को भी मरणोपरांत 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी, जिसमें उनका सामान एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाता था, जिसके लिए टिकट भी बुक करवाई जाती और स्थानीय लोग उनके सामान को लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते। लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं, जिसके चलते भारतीय सेना द्वारा उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता, पर जो भी हो, बाबा हरभजन सिंह का वो मंदिर और सैनिकों और लोगों की उनके प्रति आस्था हमारे देश के जवानों की राष्ट्रभक्ति और उनकी कर्तव्यनिष्ठा को दिखाते हैं। दोस्तों, अंत में हमारे उन सभी सैनिकों को सलाम जो सरहद पर देश की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।